जोहार दोस्तों, सभी सागन भाइयों को स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आप सभी का स्वागत है दास ग्रुप एजुकेशन में। आज का वीडियो क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 9 का आप सभी का जो कि है जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 2 दिन होगा आप लोग का, 11 और 12 को, ठीक है। तो 12 को जो कि आप लोग का मात्र एक सब्जेक्ट में होगा या 2 सब्जेक्ट में, जिनका एडिशनल होगा एडिशनल में होगा, और जो एडिशनल नहीं लिए होंगे उनका SST में होना निश्चित है। बाकी 11 तारीख को आप लोग को जो कि मेनली 4 सब्जेक्ट का होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस का, ठीक है। तो 11 तारीख को आप लोग को जो कि है 4 विषय में होगा, तो इसलिए आप लोग को जो कि तैयारी जो कि करना चाहिए। देखिए, हिंदी का जो कि पेपर मैं लेके आ चुका हूँ, उसके बाद इंग्लिश से सबका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि मैं अपलोड करूँगा, सभी का सभी वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आपका ए प्लस आने से जो कि कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फटाफट से जो कि आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखिए और वीडियो जितने भी प्रश्न से प्रश्न को जो कि याद कर लीजिए, उस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। और जो कि इस वीडियो में जो कि शेयर कीजिए और इस वीडियो को जो कि लाइक करना ना भूलिए। चलिए फटाफट हम लोग वीडियो की जो कि शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आप लोग का कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, कि मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है। तो मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाढ़ के पानी को, ठीक है, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का प्रश्न है। इसमें लगातार 18 घंटे की अविराम वृष्टि किस शहर में हुई थी, ठीक है। अविराम वृष्टि यानी कि वर्षा किस शहर में हुई थी, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी, पटना में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। प्रश्न संख्या जो कि 3 में देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है ललहद, ठीक है। ललहद किस भाषा की कवयित्री हैं, ठीक है। ललहद किस भाषा की कवयित्री हैं, तो ये आप लोग हो जाएगा कश्मीरी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये कश्मीर की हैं, ठीक है, कश्मीरी भाषा की हैं। उसके बाद देखिए ललहद की काव्य शैली का क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या वाक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, वाक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। प्रश्न संख्या जो कि है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया, तो पंचतंत्र, ठीक है। क्या सिखाया, पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर जो कि है बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, लेखिका की प्रथम शिक्षिका कौन थी, तो देखिए उनकी माता ने उन्हें पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, तो उनकी माता ही होगी, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उनकी माता हो जाएगा यहाँ पे राइट उत्तर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का है, इस प्रश्न में जो कि आप लोग का पूछा गया है कि गंगा, ठीक है, गंगा जल और यहाँ पे देखिए महंगी, ठीक है। यहाँ पे 2 अद्भुत प्रश्न है, दोनों प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी, रेखांकित पद क्या है, सौंदर्य, ठीक है। क्या ला देगी, सौंदर्य ला देगी, आपके आपके सौंदर्य में निखार ला देगी, ठीक है। तो सौंदर्य में निखार यानी क्या कहा है यहाँ पे, विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद गंगा जल कौन सा समास है, ठीक है, तो गंगा जल आप लोग का तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। गंगा प्लस जल, गंगा जल, गंगा का जल यानी कि गंगा जल, तो ऑप्शन नंबर जो देखिए तत्पुरुष में का चिन्ह आता है, ठीक है, हमसे याद रखने हैं, गंगा का जल, गंगा जल। राजा का पुत्र राजपुत्र, ठीक है, राजा का कुमार राजकुमार, तो का चिन्ह जिसमें आएगा उसमें आप लोग का जो कि है तत्पुरुष हो जाएगा। बाकी कर्मधारय समास में आप लोग को जो कि है विशेषण आता है, ठीक है, विशेषण आता है, आप लोग याद कीजिएगा। कर्मधारय समास में विशेषण आता है। बहुव्रीहि समास में जो अधिकतर भगवान के नाम आते हैं, जैसे पीताम्बर, नीलाम्बर, ठीक है, नीलकंठ और द्विगु। द्विगु समास में आप लोग को जो कि है संख्या जो कि देखने को मिलेगा, जैसे नवरत्न, कितना है रत्न, तो 9 गो रत्न यानी कि नवरत्न। उसके बाद पंचतंत्र यानी कि तंत्र कितना है, पंच है। सप्तऋषि, ऋषि कितने हैं, 7 है। तो जितने भी संख्या वाला आएंगे वो सभी द्विगु समास हो जाएंगे। और एक होता है द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास, उसमें जो कि आप लोग को 2 शब्द का मेल से बनेगा, जैसे माता पिता, उसमें जो कि डैश रहता है चिन्ह, उस चिन्ह से लोग पता कर सकते हो, माता पिता, ठीक है, भाई बहन, इस प्रकार का जो कि है आप लोग द्विगु समास में मार देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, इसमें मैं पूछा चल रहा है, जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो गधा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि गधा हो जाएगा इसका राइट उत्तर, ठीक है। उसका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है, ठीक है। पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है, तो कौन है, तो बिल्कुल जूरी, ठीक है, जूरी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया है कि 2 बैलों की कथा, ठीक है, 2 बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है, तो 2 बैलों की कथा जो कि है इनके द्वारा लिखा गया है, तो प्रेमचंद के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, ठीक है। प्रेमचंद जो कि इनके हो जाएंगे कवि, ठीक है, कथा के जो कि कवि या लेखक कह सकते हो। उसके बाद इस पाठ में वर्णित दोनों बैलों के नाम है, तो दोनों बैलों के क्या नाम थे, तो हीरा और मोती, ठीक है, हीरा और मोती। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित है और आने का चांस जो कि 100% चांस है, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को आप कैसे से जो कि रिविजन करके याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए,
प्रश्न यहाँ पे है, भूख मिट्टी, ठीक है, मिट्टी की भोजन मीठा, ठीक है, भूख मिट्टी की भोजन मीठा, यह अपन किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ का है, ऐसे प्रश्न रोज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो क्या है माटी वाला, ठीक है, प्रश्न संख्या माटी वाली, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, माटी वाले से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है, तो चाय की प्याली, ठीक है, पान की तस्करी, लौंग इलायची जलपान, तो इसका उत्तर हो जाएगा चाय की प्याली। ठीक है, चाय की प्याली हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद कर रही हैं। ठीक है, तो किस वृक्ष का हो जाएगा, तो इसमें आप लोग को हो जाएगा सिसिल। ठीक है, सिसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न में बच्चे फंसते हैं, तो आप लोग अच्छे से याद कर लो। ठीक है, सिसिल हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार की जो कि है, किस प्रकार का पाठ है। ठीक है, किस प्रकार पाठ है, तो जो कि रिपोर्टर्स है। ठीक है, इसमें रिपोर्ट बताया जाता है। ठीक है, तो रिपोर्टर्स हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या जो कि है 9 में। ठीक है, प्रश्न संख्या जो कि है 9 के लाइन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए प्रश्न आप लोग का, नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था। ठीक है, तो नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था, तो मैना। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा, मैना नाम था। उसका नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखिए, महादेवी वर्मा को उसके बाबा दादा क्या बनाना चाहते थे। ठीक है, तो क्या बनाना चाहते थे, तो विदुषी। ठीक है, क्या बनाना चाहते थे, विदुषी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे आप लोग का है कि सलीम अली कौन थे। ठीक है, तो सलीम अली कौन थे, तो सलीम अली जो कि है पशु वैज्ञानिक थे। ठीक है, पशु वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, पशु वैज्ञानिक थे। उसके बाद जटिल प्राणी किसे कहा गया है। ठीक है, तो जटिल प्राणी किसे कहा गया है, तो पक्षी को। ठीक है, पक्षी को जटिल प्राणी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का जो क्या है, कुछ ग्रामर से प्रश्न है। तो सरल का विलोम क्या होगा। ठीक है, सरल का यहाँ पे विलोम पूछ रहा है, तो सरल का विलोम आप लोग का क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कठिन। यहाँ पे प्रश्न है, घोड़े बेच कर सोने मुहावरे का अर्थ है, तो घोड़े बेच कर सोने मुहावरे का अर्थ है निश्चित होकर सोना। ठीक है, एग्जाम देने के बाद आप लोग ऐसे ही सोगे। ठीक है, कैसे सोगे, तो घोड़े बेच कर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए, प्रश्न निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है। ठीक है, फूल का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, यानी कि फूल उसका देखिए पर्यायवाची का मतलब होता है सेम नाम वाला लेकिन अर्थ अलग। जैसे फूल है तो सुमन। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होगा, फूल ही होगा, लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एक प्रश्न ऐसा आप लोगों का छप चुका है। ठीक है, ऐसा प्रश्न एक छप चुका है कि प्रसाद, प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपनाम और महल, उपनाम और महल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, जिसमें बताया जा रहा है कि ने चिन्ह का प्रयोग, ठीक है, किस कारक में होता है। तो ने चिन्ह का प्रयोग किस में होता है, कर्ता का में होता है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कर्ता ने कारक को। ठीक है, ये वाला जो कि लाइन आप लोग को पता होगा, तो कर्ता ने कारक, कर्ता ने आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो कि है बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का है कि नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन से। देखिए शुद्ध वाक्य का मतलब होता है कि सरल वाक्य रहेगा। ठीक है, और शुद्ध जो कि प्रतीकों का उसमें उपयोग रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मीरा ने भोजन, माफ कीजिए, मीरा ने भजन गाई, तो ये हो जाएगा आप लोग का जो कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों जो कि हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए दोनों से समझा हुआ है। ऑप्शन नंबर दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। एग्जाम में आप लोग को जो कि ऐसे हम सुनने देखने को मिलेंगे, कुछ अलग देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जो कि मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। प्रश्न संख्या जो कि है, नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपका है, वह घर जाते ही काम में लग गया। ठीक है, वह घर जाते ही काम में लग गया, यह कौन वाक्य है। ठीक है, यह कौन वाक्य है, तो देखिए वाक्य का एक टिक मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो कि एक या दो प्रश्न रहेंगे और आप लोग को फंसना मत। ठीक है, सिंपल से जो कि क्या करना है, सिंपल देखना है कि देखिए किसी भी वाक्य में अगर आप लोग का ही, ठीक है, ही, है, ने, ठीक है, का, के, को, ये सब देखने को मिलते हैं, या फिर या। ठीक है, या भी बहुत कोई बोलते हैं या उपवाक्य में रहता है, लेकिन नहीं, या जो है ये भी आप लोग को मिश्र वाक्य में रहता है। तो ये सब आप लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग को संयुक्त वाक्य पहचानना है, तो उसमें आप लोग को बस दो ही चीज़ है, इसमें आप पहचान सकते हैं, एक और होता है। ठीक है, और एक होता है अथवा। ठीक है, ये दोनों अगर रहेगा तो आप लोग पहचान लेना कि कौन सा वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, दोनों में से कोई एक रहेगा तो पता चल जाएगा कि संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य जो कि है हमेशा जो कि संयुक्त वाक्य में और ही ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अथवा भी आता है। ठीक है, और संयुक्त वाक्य का मतलब होता है कि दो वाक्य को मिला के एक बनाना। संयुक्त वाक्य सरल वाक्य तो आपको पता होगा,
सरल वाक्य का मतलब आप लोग को पता ही होगा, एकदम सिंपल रहता है। सरल वाक्य में कोई भी जो कि है नहीं होता, और एक जो कि है समापिका होती है इसमें, ठीक है। सरल वाक्य में एक समापिका होती है और एकदम सरल वाक्य रहता है, ठीक है। बाकी आप लोग जो कि याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वाक्य के अगर तो उद्देश्य पूछे जाए तो इसके दो होते हैं जो कि है, एक होते हैं उद्देश्य और विधेय, ठीक है। उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है। दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी के दो अंग कौन कौन से हैं, तो एक उद्देश्य और एक विधेय, ठीक है। ये प्रश्न ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि आप लोग यहाँ पे है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। देखिए रचना की दृष्टि से कहा जाए या आधार से, ठीक है। रचना की दृष्टि से कहा जाए या फिर आधार से, तो कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ठीक है। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, तो 3 भेद होते हैं, आप लोग को याद करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि मानवीय, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है। तो देखिए प्रत्यय मैंने आप लोग को जो कि है बताया सके, प्रत्यय का मतलब होता है जो लास्ट में लगा, ठीक है। तो मानवीय ये आ रहा है, तो इसमें कौन सा ये होगा, ऑप्शन नंबर डी में भी है, सी में भी है। तो देखिए बड़ी की मात्रा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, तो इस प्रकार से जो कि है बड़ी की मात्रा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए आप लोग जो कि है प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें सूक्ति में सही उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सुजोड़ उक्ति, सूक्ति हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अंतिम नंबर का प्रश्न हम लोग यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। दोनों प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए किस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे है, इसमें देखिए विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो विदुषी, ठीक है। क्या हो जाएगा, विदुषी। ऑप्शन नंबर जो कि है डी, विदुषी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। उसके बाद मनुष्य एक डैश प्राणी है, ठीक है। सही शब्द शरीर के स्थान को भरे, ठीक है। तो ये देखिए मनुष्य एक जो कि है सामाजिक, ठीक है, सामाजिक जो कि है प्राणी है, ये आप लोग को याद रखना है। ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ हिंदी के जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे, सही प्रश्न आप लोग कैसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार के आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी गद्यांश था, ठीक है। तो गद्यांश मैंने नहीं जो कि है कराया, क्योंकि आप लोग को पता है कि गद्यांश सिंपल रहता है, वो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी जो कि है अच्छे तरीके से जो कि एग्जाम दोगे, और ऐसे ही और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि अपलोड में सभी विषय का करूँगा। तो उसके लिए यूट्यूब चैनल को लाइक करके, ठीक है, वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।